में रही कांग्रेस, वो भी कह रही है कि हमें संविधान को बचाना है। ये देखिए, कह रहा है कि अगर उसको संविधान बचाना है तो 60 बरस राज किया, उस संविधान को खोखला करके रख दिया, बचाया कहाँ? उसके बस की बात है? बचाएगा वही जो बाबा साहब के वंशज है, वही बचा सकता है, तीसरा कोई नहीं बचा सकता है। आपके सोशल मीडिया पर कई वीडियो हमने आपका देखा कि आप खुद पर्चा पंपलेट लेकर के, माइक लेकर के, खुद गलियों में घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, ये तो अनुभव मुझे काफी अच्छा हमको अनुभव मिला, क्योंकि गली में जाने से, घर में जाने से तरह तरह की समस्या मिल रही है। किसी को जो है कि आपका कहीं कहीं खाने का ठीक नहीं है, एक एक दाना पर लोग तरस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरराम राय और हमारे साथ है महाराजगंज से प्रत्याशी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी त्रिभुवन राम जी। और आज 23 तारीख है और महाराजगंज का चुनावी कैंपिंग आज तक ही होना था और आज शाम का बेला है और हमारे साथ त्रिभुवन राम जी हैं। ये कौन सा गांव है नेताजी? ये बाजितपुर है। ये बाजितपुर में हम लोग, इनका अभी चुनावी कैंपिंग चल रहा था, लास्ट ही है, तो हम लोग ने सोचा कि अब त्रिभुवन राम जी से बात किया जाए। कैसा रहा आपका पूरा चुनावी प्रचार? ये बहुत अच्छा। सबसे पहले तो ये आपका सूचना केंद्र को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा रहा। जिस क्षेत्र में हम गए हैं वहाँ की जनता लोग जो है, वोटर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है कि बहुत 70 वर्षों से हम लोग बहुत पिछड़े थे, से भी जीत करके गया। यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं किया, नहीं विकास हुआ, नहीं किसी तरह का कोई कार्य किया गया। तो सारे लोग कह रहा है कि हम लोग त्रस्त हो गए। तो जब त्रस्त हो गए तो हम लोग को क्यों वोट देंगे? ये लोग जो है शुरू से 70 वर्षों से राज करते आ रहे हैं और महाराजगंज लोकसभा 6 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता आंसू बहाकर रो रही है और कह रही है कि हमारे यहाँ कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक जाए कि हम लोग का बाल बच्चा पढ़ता है और यहाँ का जो भी हमारा किसान है, मजदूर है, जो पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोग सब रोते हैं कि हमारा इस तरह की आज स्थिति है, दयनीय है। यहाँ की जो भी सरकार आई रही हम लोग को बर्बाद करके रह दिया। शिक्षा का क्षेत्र में जीएसटी बढ़ा दिया और कहता है जो है कि आपका है सोना हीरा पर जीएसटी 3% है और शिक्षा का क्षेत्र में जीएसटी 18% है। तो ये बताइए, हमारा गरीब परिवार ये लोग हैं, लोग कहते हैं जनता में कि बताइए हम लोग का गरीब परिवार है, हम लोग क्या हम हीरा सोना चांदी कर देंगे ताकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे? स्थिति यहाँ तक काफी गंभीर बनी हुई है। अच्छा त्रिभुवन सर, एक बात बताइए कि आप पूरा महाराजगंज का भ्रमण आपने किया, 6 विधानसभा आपने घूमा, आपको मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आपको दिखी? आपने क्या नोटिस किया महाराजगंज? हमने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जब मैं घूमा तो एसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के घर घर तक मैं डोर टू डोर जाने का कार्य किया हूं। तो देख रहा हूं कि वहां पर जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडी बना हुआ है। जहां तक बासिंदा है उन लोग को घर तक जाने का रास्ता नहीं है। कृषि क्षेत्र में खेत का नहीं है, कहीं कुछ में नल है, क्या बोलते हैं, बिजली तक उपलब्ध नहीं है। अभी तक महाराज में कहीं कहीं बिजली नहीं, वो तो कहीं कि तार जर्जर टूटा हुआ है। कहीं जो है कि बिजली का तार गिरने से घर परिवार के जो लोग हैं वो लोग का जो है बच्चे कभी कभी तार में लपटा करके मर जाते हैं। रास्ता पर चलते हैं तो पैर टूट जाता है, गिर जाते हैं, फिसल कर गिर जाते हैं तो हाथ टूटता है वो सबका। और आगे के यहाँ कहते हैं कि भाई ये देखिए स्थिति में, बारिश का स्थिति, बारिश में हम लोग चलते हैं तो हम लोग को जो है कि पानी गड्ढा में तब्दील हो जाता है। तो हमने यहाँ विकास कहाँ हुआ है? हम तो रो ही रहे हैं। हम लोग तो शुरू से हम लोग रो रहे हैं कि यहाँ का जो भी कोई संसद, चाहे माननीय लोग जीत करके गए, तो संसद महाराजगंज में कोई विकास के नाम का चीज नहीं है। इसलिए परिवर्तन जनता चाहती है कि यहाँ हम लोग का परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन मात्र विकल्प है त्रिभुवन राम, पीपीआईडी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, पीपीआईडी के प्रत्याशी भाई त्रिभुवन राम को हम लोग वोट देकर पार्लियामेंट भेजने का कार्य करें। अच्छा, हमने देखा आपके सोशल मीडिया पर कई वीडियो हमने आपका देखा कि आप खुद पर्चा पंपलेट लेकर के, माइक लेकर के, खुद गलियों में घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, ये तो अनुभव मुझे काफी अच्छा हमको अनुभव मिला, क्योंकि गली में जाने से, घर में जाने से तरह तरह की समस्या मिल रही है। किसी को जो है कि आपका कहीं कहीं खाने का ठीक नहीं है, एक एक दाना पर लोग तरस रहा है कि बाबू नेताजी भाई, त्रिभुवन भाई हमारा आए हुए हैं। माता बहन जो है कि लोग कभी कभी गले पकड़ती है, भाई गले पकड़ता है और कहता है कि आप ही ऐसा एक पहला आदमी है। ये हमरा लगता है कि लोग कहते हैं कि जब से महाराजगंज का
1957 से जब चुनाव निर्वाचन क्षेत्र बना, ओबरा से लेकर 2024 तक 70 वर्षों तक ले महाराजगंज का अगर अनुभव हमको कहीं मिला तो लोग जनता कहता है कि आप ही एक पहला ऐसे आप संसद प्रत्याशी हैं महाराजगंज लोकसभा के कि आप हमने घर घर तक पहुंचे हैं, हम लोग दरवाजा तक पहुंचे, कोई जीत करके गया तो हमको झांकने तक नहीं आया। यह 70 वर्षों की अनुभव लोगों ने ग्रामीण जनता से मुझे प्राप्त हुआ। ये आपको मतलब अनुभूति हुई जी। और अभी तो आपका ये चुनावी सिलसिला भी आज स्टॉप होने वाला है, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? देखिए, मेरा आज जो है कि चुनावी प्रचार समाप्त हुआ तो माइक के प्रचार हुआ, बंद हुआ, हम लोग माइक से पढ़े, लेकिन हम लोग जनता के पास जो भी हम लोग गए हैं किसी तरह की हम लोग बात है वो लोग हम पहुंचाए हैं। अब रह गया कि हम लोग का कार्य बूथ मैनेजमेंट का जो बात है वो पोलिंग एजेंट बनाने का कार्य है, हम लोग ये कार्य कल से हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात और लास्ट पूछना चाहेंगे, मान लीजिए कि अगर आपकी सत्ता आती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो आपके मूल एजेंडे क्या होंगे? फर्स्ट आप क्या काम कीजिएगा, किस तरह से काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा कार्य है, इसमें एजेंडा मेरा, देखिए इसमें हम आपको कैमरा में हम दिखा देते हैं, मेरा इतना एजेंडा है। तो सबसे पहले मेरे बेरोजगारी दूर करना है, सबसे शिक्षा को लागू राष्ट्रीयकरण। आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? फर्स्ट क्या प्राथमिकता रहेगा? देखिए, शिक्षा रहेगा तभी हम लोग कर सकते हैं, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे अधिक हम लोग को जोर रहेगा शिक्षा पर, उसके बाद हम लोग बेरोजगारी पर, कृषि क्षेत्र को जो है कि हम लोग राष्ट्रीयकरण करेंगे, शिक्षा को जो है हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, एक समान शिक्षा लागू करेंगे। हमारी सरकार आती है तो हम लोग शिक्षा जो है कि सरकार हमारे लागू करेगी। हम यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम जो है अपील कर रहे हैं कि हम लोग जो है संविधान जो है 100% 100% हम लोग लागू करेंगे, मेरी सरकार आ रही है तो। क्या आप मानते हैं संविधान लागू नहीं है? नहीं, संविधान लागू है तो सिर्फ 5% है, 5%। 60 वर्ष जो कांग्रेस वाले ने राज किया, 20 वर्ष भाजपा वालों ने राज किया और 5% लागू किया अभी तक ले। अगर हमारा 50% लागू होता, 100% लागू होता तो हमारा कोई घर घर का जो बेरोजगार नहीं रहता। आप जो है कि सरकार के दायित्व है, जानते हैं कि शिक्षा को जो है मुफ्त में देना, शिक्षा को जो है कि फ्री में 10 तक ले उसको मुफ्त में देना है, और उसको जो है कि हर किताब मुहैया कराना, छात्रवृत्ति मुहैया कराना, तरह तरह की समस्या वो सब नहीं मुहैया करा रहा है। अच्छा त्रिभुवन सर, एक बार और पूछेंगे, आप भी संविधान लेकर को घूम रहे हैं, आपके बगल में आपकी विपक्षी सरकार जो पूर्व में रही कांग्रेस, वो भी कह रही है कि हमें संविधान को बचाना है। ये देखिए, कह रहा है कि अगर उसको संविधान बचाना है तो 60 वर्ष राज किया, उस संविधान को खोखला करके रख दिया, बचाया कहाँ? उसके बस की बात है, बचाएगा वही जो बाबा साहब के वंशज है, वही बचा सकता है, तीसरा कोई नहीं बचा सकता है। तो चलिए, आज हम बात कर रहे थे त्रिभुवन राम जी से, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार हैं महाराजगंज से, जिनका चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है और 5 क्रम संख्या पर फलों की टोकरी का निशान है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार त्रिभुवन राम जी, जो कि महाराजगंज से है। नमस्कार।